1952 जब इंडिया में फर्स्ट टाइम फैमिली प्लानिंग का इनिशिएटिव लिया गया और एक स्लोगन हम दो हमारे दो के साथ इसकी शुरुआत हुई और इसके रिस्पांस में इंडिया के लोगों ने भी कह दिया रहने दो। आज़ादी के समय इंडिया की पॉपुलेशन करीब 35 करोड़ थी, जो आज़ादी मिलने के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगी और ये सिलसिला चलता ही रहा और सन 2000 में इंडिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ को भी क्रॉस कर गई। सन 2011 जब इंडिया की पॉपुलेशन करीब 120 करोड़ हो गई। दोस्तों, आपको याद ही होगा सन 2014 का लोकसभा का इलेक्शन। उस दौरान मोदी जी ने भी अपने बहुत सारे इलेक्शन कैंपेन के दौरान बहुत बार 125 करोड़ देशवासियों को कहकर ही लोगों को संबोधित करते थे। मैं 125 करोड़ देशवासियों का सरकार का प्रधानमंत्री हूँ। इंडिया की पॉपुलेशन में बढ़ोतरी लगातार होती रही और सन 2024 की अगर हम बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन करीब 140 से 145 करोड़ के बीच में है। यही नहीं, पॉपुलेशन के मामले में अब इंडिया ने चाइना को भी बीट कर दिया है और इंडिया पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर की कंट्री बन चुकी है पॉपुलेशन के मामले में। अभी रिसेंट डेटा के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट करीब 2.2 है, यानी कि हर साल इंडिया की पॉपुलेशन में 2.2 करोड़ लोगों की बढ़ोतरी होती है। यानी इंडिया की पॉपुलेशन में करीब 2.2 करोड़ लोग हर साल ऐड होते रहते हैं। किसी भी पॉपुलेशन को एज और जेंडर के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम एज के बेसिस पे इंडिया की पॉपुलेशन को क्लासिफाई करते हैं तो इसमें 3 कैटेगरी होती हैं। पहला कैटेगरी होता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, यानी इस फेज में चिल्ड्रन और एडोलसेंस वाले बच्चे पाए जाएंगे, जैसे इनकी एज करीब 0 to 15 की होगी। और वहीं पे दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। एज वाइज अगर हम देखें तो ये 16 से लेकर 65 साल तक की एज के लोग इस फेज में होते हैं। इस एज के लोगों को हम बोल सकते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब कि इस एज के लोग देश के किसी भी कोने में कोई ना कोई काम कर रहे होंगे जिससे देश की जीडीपी बढ़ सकती है और देश की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ सकता है। वहीं पे तीसरी कैटेगरी होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि 65 या उससे ऊपर के लोग। अब आप ये जानते होंगे कि 65 या उससे ऊपर के लोग पेंशन पे डिपेंड करते हैं, यानी उनका इन्वॉल्वमेंट देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा नहीं होता। इंडिया की पॉपुलेशन को यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा यंग लोग पाए जाते हैं। यंग की कैटेगरी मैंने आपको बताई रिप्रोडक्टिव फेज, यानी 16 to 65, जो वर्किंग पॉपुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन, क्या ये एक टाइप का साइलेंट थ्रेट हो सकता है या फिर इंडिया के लिए वरदान साबित हो सकता है? चलिए समझते हैं। अगर हम चार्ल्स डार्विन के थ्योरम स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को पॉपुलेशन में अप्लाई करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, एक लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से कंपटीशन अराइज होता है। इस स्टेटमेंट को हम आसान भाषा में समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने कुछ दोस्तों को डिनर पर इनवाइट किया और डिनर में 100 प्लेट मटर पनीर के रखे, अगर उस व्यक्ति ने 100 लोगों को मटर पनीर के लिए इनवाइट किया है तो 100 लोग बड़ी ही आसानी से उस 100 प्लेट मटर पनीर को खा सकते हैं, क्योंकि वहां पे उतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल है। मगर अगर वही व्यक्ति 1000 लोगों को डिनर के लिए इनवाइट करे और रिसोर्सेज सिर्फ 100 प्लेट मटर पनीर ही हो तो उन लोगों के बीच में एक कंपटीशन अराइज होगा। हो सकता है उनके बीच में उस मटर पनीर को लेकर झगड़ा हो और जो उस झगड़े में जीतेगा वही मटर पनीर को एंजॉय करेगा। डार्विन का ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि ऐसा हो सकता है कि अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो भविष्य में हमको अलग अलग चीजों के लिए कंपटीशन करना पड़ सकता है। अब अलग अलग चीजें कौन सी हैं? अलग अलग चीजों में जो हमारे लिए कॉमन रिसोर्स है, जैसे फूड हो गया, जैसे रहने की जगह हो गई, जैसे पहनने के लिए कपड़े हो गए, ये सब बहुत ही डिफिकल्टीज से हमको मिल सकते हैं अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो। पॉपुलेशन बढ़ने से इंडिया में इकोनॉमिक बूस्ट आ सकते हैं क्या? इसको समझने से पहले हम चाइना की पॉपुलेशन पे एक केस स्टडी को समझते हैं। 1979 में जब चाइना की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी और इसके रिस्पेक्ट में रिसोर्सेज में कमी आ रही थी तो चाइनीज गवर्नमेंट ने वन चाइल्ड वन फैमिली नॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। इसके तहत एक फैमिली सिर्फ एक ही बच्चे पैदा कर सकते थे। साथ ही साथ उस समय जो चाइना की पॉपुलेशन थी उसमें सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन थी, यानी 16 to 60 के बीच के एज ग्रुप के लोग उस समय चाइना में बहुत थे। हालांकि चाइना अपने बढ़ते पॉपुलेशन में से वर्कफोर्स को बेहतरीन नीतियों के तहत यूज किया और अपनी इकोनॉमी को भी बहुत हद तक बूस्ट किया और पूरे वर्ल्ड की सेकंड नंबर की इकोनॉमी बन गई।
कुछ दशकों के बाद वन चाइल्ड वन फैमिली का जो रूल था यानी रेगुलेशंस थे वो धीरे धीरे चाइना की पॉपुलेशन पे असर डालने लगे। दरअसल हुआ क्या कि चाइना की पॉपुलेशन में ओल्ड एज के लोग और 0 to 15 एज ग्रुप के लोग ज्यादा होने लगे और चाइना की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगी और जिससे चाइना की इकोनॉमी पे भी इसका असर पड़ा। फिर 2016 में चाइनीज गवर्नमेंट ने 2 चाइल्ड 1 फैमिली नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद 2021 में इस नॉर्म्स को बदलकर 3 चाइल्ड 1 फैमिली तक कर दिया, यानी कि अब एक फैमिली करीब करीब 3 बच्चे पैदा कर सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जैसे चाइना की पॉपुलेशन में वर्किंग फोर्स सबसे ज्यादा था इसलिए चाइना की इकोनॉमी बूस्ट हुई, तो इस हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी भी भविष्य में पूरी दुनिया की हो सकता है 3rd, 2nd या 1st इकोनॉमी भी बन सकती है। क्या ऐसा पॉसिबल है? इसको समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि चाइना ने आखिर अपनी वर्किंग फोर्स को कैसे यूज करके पूरी दुनिया की 2nd इकोनॉमी बन गई। किसी भी कंट्री में सिर्फ वर्किंग फोर्स यानी वर्किंग पॉपुलेशन होने से ही उस देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ती। अब आप सपोज करिए कि इंडिया में वर्किंग फोर्स करीब करीब 65% तक है और वो वर्किंग फोर्स इंडिया के अलग अलग स्टेट में पाई जाती है। जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार कुछ ऐसे रीजन है जहां पे बहुत सारे यंग लोग हैं और वो खेतों में बैठकर या बगीचों में बैठकर ताश के पत्ते खेला करते हैं। अब उनके ताश के पत्ते खेलने से इंडिया की इकोनॉमी तो बढ़ेगी नहीं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि अगर किसी के पास वर्किंग फोर्स है तो उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी ही। 1975 के पहले चाइना मेनली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता था। फिर उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के अलावा भी अलग अलग इनिशिएटिव लिए। चाइनीज गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपने हाथ जमाए और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में कम दामों में सेल किया। चाइना का ये पॉइंट कि उसने जो भी मैन्युफैक्चर किया उसकी सेलिंग अदर कंट्रीज में की, उससे उसकी रीच अलग अलग कंट्रीज तक बढ़ी, जिसने चाइना की इकोनॉमी में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 के अनुसार इंडिया का वर्किंग फोर्स 56.4 करोड़ है। जैसे एग्रीकल्चर में पूरे वर्किंग फोर्स का 45% पार्टिसिपेट करते हैं, वहीं साथ ही साथ अगर हम सर्विसेज की बात करें तो 28.9%, कंस्ट्रक्शन में करीब करीब 13% और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 11.4% का योगदान देते हैं। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हटकर अर्बनाइजेशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया। अब चाइना ने क्या किया, अपने शहरों को इस तरीके से डेवलप किया कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा गांव के लोग शहरों की तरफ आकर्षित हों और काम पर ध्यान दें और जिससे जीडीपी में उनका एक पार्टिसिपेशन बने और वहां की इकोनॉमी बूस्ट हो। इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन इंडिया के लिए वरदान तभी साबित हो सकता है जब इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन को बेहतरीन नीतियों के तहत कुछ चीजें जैसे रोजगार हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराए। नीति आयोग के 2022 की रिपोर्ट को माने तो उन्होंने करीब करीब 27 करोड़ नए जॉब क्रिएट करने की बात की है और इसकी समय सीमा उन्होंने 2040 तक की दी और साथ ही साथ उन्होंने 2047 तक इंडिया को विकसित भारत यानी एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखे जाने की भी बात कही है। इंडिया प्राइमरली अभी तक एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहा है। अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ करता है तो हो सकता है कि वो चाइना की ही तरह एक बेहतरीन इकोनॉमी वाला देश बने। मेड इन इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। इंडिया में पहले 1% तक ही किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरेशन होता था जो बढ़कर करीब करीब 7% तक हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना ने अपनी वर्किंग पॉपुलेशन का यूज अर्बनाइजेशन में सबसे ज्यादा किया। चाइना की ही तरह इंडिया ने अर्बनाइजेशन पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है जिससे गांव की वर्किंग पॉपुलेशन खाली न बैठकर किसी न किसी शहर में काम करे और उससे इंडियन इकोनॉमी बूस्ट हो। बढ़ती पॉपुलेशन के 2 रूप बुरे और अच्छे दोनों मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।